मैं झूठ क्यों बोलूं? तो कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो गौमाता तुझे प्राप्त हो। एक रोटी के चक्कर में गौमाता ने झूठ बोल दिया। और यहां पे भी बहुत सारी गौमाता बैठी हैं जो दुकान पे बैठकर एक रोटी के चक्कर में दिन भर झूठ बोलती है। दिन भर एक रोटी के चक्कर महाराज नयन जल गौ माता भी आई, केतकी का फूल भी आया, भगवान ब्रह्मा भी आया। ब्रह्मा जी ने आते से सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा क्या आपको शंकर भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने एक शब्द कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। विष्णु भगवान ने जैसे ही सत्य बोला, भगवान शंकर ने कह दिया नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा, तुम्हारी घर घर पूजन हो। एक सत्य बोला इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा, तुम्हारी घर घर में पूजन होगी। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का चरित्र वर्णन किया गया। कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? कभी तो हुई होगी, हुई है? चलो रखो। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? पंडित जी जब भी कथा सुनाते हैं उसमें 5 अध्याय सुनाते हैं। बोलो। पहला अध्याय सुनाया, एक ब्राह्मण के घर पर एक लक्कड़हारे ने कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? दूसरा अध्याय, फिर कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर तीसरा अध्याय, उसने कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर चौथा अध्याय, उसने कथा सुनी और उसने कथा सुनी। पर वो कथा थी कौन सी? जो सत्यनारायण जी की थी, जो सबने सुनी, पर आज तक वो 5 अध्याय में नहीं आई। तो वो कथा कौन सी थी? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने ढूंढना प्रारंभ करा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए, केतकी का फूल, गाय सबको लेके ब्रह्मा जी आए। नीचे खड़े हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान शंकर के चरण मिले? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने सत्य बोल दिया था, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। तब भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला तो 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, हाथ जोड़कर स्मरण करा, स्तुति करी। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर आम पत्र को लगाकर केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ करी। और भगवान विष्णु की जब आराधना करी तो यही आराधना जब करना प्रारंभ करे तब उनको कदली फल मेवा का भोग लगाया, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने वाले की पूजन संसार में होती रही है, इसलिए भगवान नारायण की उस दिन से पूजन प्रारंभ हो गई। अब कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी तो तुम बता देना कि कथा ये थी, और वो 5 अध्याय तो कथा के क्रम के। आपने जितनी बार भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी उसमें बताया होगा उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई। वो कथा कौन सी थी? वो कथा ये। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा आपको भगवान शंकर का सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। दुनिया के सारे मंदिर में, दुनिया की सारी भूमि पर, दुनिया की सारी जगह पर
जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। ये अदालत, ये पंचायत, ये पंच, ये तो सब बाद में बने। इससे पहले तो गांव के लोग निर्णय कराने के लिए शंकर जी के मंदिर लेके जाते थे। बोलो रे जितने बैठे हो पुराने, सबको मालूम होगा, जरा सा कोई काम बिगड़ा, चल शंकर जी के मंदिर में उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। ना पहले पंचायत होती थी, ना पहले अदालत होती थी, ना कोई निर्णायक मंडल होता था, केवल एक निर्णय होता था, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। कारण क्या था? क्योंकि स्कंद पुराण, शिव पुराण, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, सारी पुराण एक बात कहती है कि दुनिया में कहीं पर भी झूठ बोल लो, पर शंकर के द्वार पर झूठ मत बोलना। शिव के द्वार पर झूठ बोला तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के सामने झूठ बोल दिया, और क्या झूठ बोला कि मुझे शिव जी का सिर मिल गया। ब्रह्मा जी ने जैसे बोला तो शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने बात स्वीकार नहीं करी। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? शंकर भगवान का केतकी के फूल ने कहा, ब्रह्मा जी ने तो सिर का दर्शन कब से कर लिया था। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के फूल, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ता, कभी नहीं चढ़ता, कभी। कितना सुंदर वर्णन लिखा है स्कंद पुराण में कि आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई सामान ना मिले तो आप 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, पर केतकी का फूल कितना भी सुंदर हो और कितना भी अच्छा हो, पर शंकर भगवान को चढ़ाकर मत आना। तुझे श्राप देता हूं केतकी। इतनी देर में ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है। ना मानो तो गौ माता से पूछो कि गाय बता, क्या ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला? इतने में गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया कि यह आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के सिर का दर्शन हुआ है। इतना सुना तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। शिव जी ने श्राप दे दिया, ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जगत की मां कहलाती है, तू जगत की मां कहलाती है, दुनिया तुझे पूजती है। गौ माता, दुनिया तेरे चक्कर में पड़ी रहती है, लोग तुझे पूछते हैं, तू दुनिया में मां कहलाती है। तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है तेरा वो मुख अपूज्य माना जाएगा। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है। पूंछ से चालू होगी, पूंछ पर विराम। और सनातन हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्यादान आगे से, वस्त्र दान आगे से, सारे दान तुम जितने दान करना चाहो, पिंड दान, अन्नदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्यादान, मुद्रा दान, जो दान करना चाहो सब आगे से होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ माता का दान, गौ माता का दान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है। गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था। ये झूठ बोली, एक झूठ व्यक्ति को कहां लाकर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है।
भगवान शिव को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने पैर के नख को तोड़ा और नख को तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट किया। भविष्य पुराण में एक बात मिली, उसका स्मरण करिएगा। जितनी भी कथा इससे पहले बाकी हैं उसमें यह प्रसंग नहीं आया। आज ये प्रसंग आपके बीच में आया है तो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आस्था चैनल वाले भी जितने सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। भविष्य पुराण कहती है पांव के अंगूठे का नख जब भी काटो, उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काट कर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य, जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में, उतने मनुष्य को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही है। ये निश्चित है, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाइद घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा। ये निश्चित है। उस रोग को काटने मरने से पहले, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है। 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो पाप है, इसके अंदर का जो पाप कर्म है, वो 3 जगह से निकल कर जाता है। एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा। क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा, चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नखून बड़ा है उसको काट कर देखना, दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का कण नहीं। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था।
बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में, ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता। केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में उसने जितना पुण्य करा होता है, जितने व्रत, उपवास, साधना, दान, पुण्य जितना करा होता है, केवल कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी शरीर पर पड़ने से वो सब नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बन गई। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना बंद नहीं किया, तब भगवान विष्णु ने आकर ब्रह्मा को चुप करा और भगवान शंकर की आराधना करी। हे शिव कृपा करिए, भोलेनाथ कृपा करिए। शिव जी ने पूछा क्या हुआ नारायण? नारायण कहते हैं आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो, ब्रह्मा जी को क्षमा करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, पर भगवान विष्णु ने कहा ये ब्रह्मा जी का जो सिर कटा है, लुढ़क कर गया है, झूठ बोलने वाला ये सिर जो लुढ़क कर गया है, इस सिर का कुछ कर दो, क्योंकि ये संसार में पड़ा रहेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा भगवान नारायण आप कह रहे हो तो मैं वर देता हूं, ब्रह्मा जी का ये सिर वट वृक्ष बनेगा, बड़ का पेड़ बनेगा। इस वट वृक्ष के नीचे किसी देवता की पूजन भले नहीं होगी, पर मैं इस वट वृक्ष के नीचे विराजमान होऊंगा और मेरा नाम वटकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम वटकेश्वर महादेव। सुनो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे सिर को सही कर दिया, बड़ का पेड़ बना दिया, अब आप संसार के लोगों के लिए कुछ वर प्रदान करो जिससे जीवों का कल्याण हो। जीवों का कल्याण है। आज अगर यादव परिवार कथा करवा रहा है, डॉक्टर कृष्णपाल जी अगर कथा करवा रहे हैं सांसद महोदय, तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी एक के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। महाराज भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी अब आप संसार के हित के लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, वट वृक्ष के नीचे जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करेगा, उसके पूर्वजों का मृत्यु लोक में कोई अंश नहीं रहेगा और वो देवलोक में जाकर विराजमान हो जाएंगे, पितृलोक से उनकी मुक्ति हो जाएगी। पितृलोक दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। जितना बैकुंठ सुंदर है, जितना गौलोक धाम सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है पितृलोक, जहां पर हमारे पूर्वज हमारे पितृ रहते हैं। सबसे सुंदर। और उन पितृलोक की बेटियां भी कितनी सुंदर हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पितृलोक की 3 बेटियां हैं पितरों की। पहले नंबर पर मैना, पार्वती जी की माँ। दूसरे नंबर पर सुनैना, माता जानकी की माँ। तीसरे नंबर पर कीर्ति, राधा जी की माँ। ये पितरों की बेटियां हैं। जिस पितृलोक में इतनी सुंदरता है, शिव महापुराण की कथा कहती है
बैकुंठ धाम से भी लाख गुना सुंदर है पितृलोक, जहां पितृ रहते हैं, जहां पितृ निवास करते हैं। बहुत सुंदर था पितृलोक। और पितरों के देवता आर्यमा, माता अदिति के पुत्र, वो भी बड़े सुंदर। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, वो तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को बना दिया, नहीं तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी अगर कुछ था तो कौवा था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, एकदम सफेद, बगुले और हंस भी उसको देखकर जलते थे, इतना सुंदर था कौवा। इतना मीठा बोलता था कौवा कि उसकी वाणी निकलती थी तो कोयल को भी ईर्ष्या होती थी, इतना इतना मीठा कौवा बोलता था वो। तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा, गया जी, और उस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा, तुरंत कौवे को बुलाया, आर्यमा स्वामी को बुलाया कि मैं पितरों के उद्धार के लिए यज्ञ कर रहा हूं। आर्यमा स्वामी ने कहा, बिल्कुल करिए, आपके वाहन कौवे की मुझे जरूरत है, ये लीजिए। कौवे को कहा, जाओ, ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौवे, बैकुंठ के पीछे वाले द्वार पर कहीं अमृत का कलश छुपा हुआ है, तू बड़ा विद्वान है, तू जा सकता है, अमृत ला सकता है, पर मेरा निवेदन है, कौवे, तू अमृत को लेकर मत आना, तू केवल अमृत का पता लगा कर आना कि अमृत रखा कहां। कौवा उड़ते उड़ते गया, उड़ते उड़ते गया। कई दिन कौवे को अमृत ढूंढते ढूंढते हो गए, पर अमृत नहीं मिला। कौवा थक गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, जब तक अमृत ना मिले तब तक लौट कर मत आना। कौवा थक गया। आर्यमा स्वामी से पूछा, स्वामी, आप मेरे सेठ हैं, आप स्वामी हैं, आप बताओ अमृत कहां रखा है? आर्यमा स्वामी ने कहा, मुझे मालूम होता तो मैं अमृत तुझे पहले बता देता। कौवे से कहा, तुम ढूंढो। कौवा एकदम सफेद, मीठी वाणी बोलने वाला, उड़ते 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 सारे लोकों में घूम कर आ गया। मृत्यु लोक में आया, शिव की आराधना करी। आप बताओ अमृत कहां रखा है? शंकर जी ने इशारा कर दिया, तुम कैलाश के पीछे जाओ, और उस कैलाश के पीछे उत्तराखंड का जो आनंद है, वहां देव शिखर है। कभी आप नेट पे सर्च करना, मोबाइल पर निकालना, उत्तराखंड की भूमि पर देव शिखर नाम आता है, देव शिखर, जहां पर अमृत का कलश रखा हुआ था। कौवा उड़ते उड़ते गया, कलश को देख लिया, थक गया था, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। कौवे ने उस अमृत के कलश को देखा और उसमें से थोड़ा सा अमृत मुख में चोंच में रख लिया। चोंच में रखा, आया, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अमृत वहां रखा हुआ है। ब्रह्मा जी गए, अमृत का कलश लेकर आए। जैसे ही अमृत के कलश में से अमृत निकालकर ब्रह्मा जी गयासुर की छाती पर मलने लगे यज्ञ करने के लिए, इतनी देर में कौवे ने कह दिया, ये अमृत को तो मैंने झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ब्रह्मदेव ने कहा, रे कौवे, तेरी बुद्धि काली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा स्वरूप गोरे से काला हो जाए, और तूने अमृत को झूठा करा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जाए, तेरी वाणी बेकार हो जाए। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी था कौवा, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते थे, और पितरों के देव आर्यमा बैठकर अपने अपने पूर्वजों को उनके द्वार तक 16 श्राद्ध में पहुंचाते थे। 16 श्राद्ध।
शादी में जब मंडप बनता है, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, बांस लगाकर जब मंडप बनाया जाता है, उस मंडप में जो मानक खंभ लगता है, उस मानक खंभ के अंदर जो चिड़िया लगती है, दुनिया के लोगों को लगता है कि वो चिड़िया लगी है, पर उस मानक खंभ के अंदर हमारे पूर्वज जिस कौवे पर बैठकर आर्यमा स्वामी के साथ आते थे, उस आर्यमा स्वामी का प्रतीक है वो मानक खंभ। इसलिए आज भी विवाह में मंडप होता है तो सबसे पहले पूर्वजों के नाम की ही, वहां पितरों के नाम की ही धूप का स्मरण होता है। अब यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ आज भी उधर मालवा क्षेत्र में जब मंडप होता है तो मंडप में धूप दिलाई जाती है या मंडप की पूजन होती है, तो पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से पत्थर रखकर, लिया रखकर उसकी पूजन कर कर फिर स्मरण करा जाता है पूर्वजों का, पितरों का। केवल पितर 16 श्राद्ध में ही नहीं पूजे जाते, जहां शादी का मंडप होगा वहां पूर्वजों का स्थान होगा, वहां पूर्वजों का स्थान। आर्यमा कौवे को श्राप दे दिया। सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, बहुत सुंदर। पितर कभी भी उस पितृलोक से जाना नहीं चाहता। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में सबसे कम रहते हैं और सबसे ज्यादा भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। तुम्हारे जैसे ही हैं भगवान नारायण भी, कम है क्या? आपके रिश्तेदार अगर मिलने के लिए आए तो आप घर पे मिलोगे कि दुकान पे मिलोगे? अरे बोलो तो जम के। वो तो पत्नी फोन लगा के बोलेगी कि काका जी आए हैं, तब तुम दुकान छोड़ के आओगे। एक बार किसी भक्त ने भगवान से कहा कि मैं तो मरने के बाद बैकुंठ जाना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा क्या करेगा बैकुंठ में आकर? कि लो प्रभु, हम तो आपके चक्कर में बैकुंठ आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि बैकुंठ आकर क्या करोगे? दुनिया के लोग कहते हैं हमें बैकुंठ जाना है, हमें बैकुंठ जाना है, हमें बैकुंठ जाना है, पर भगवान सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कहा कराऊं मैं बैकुंठ के जा, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगा? तो किसी ने पूछा बैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते? सूरदास जी लिखते हैं बैकुंठ में जाकर मुझे करना क्या है, क्योंकि अगर मैं बैकुंठ जाऊंगा तो वहां पर एसी का रूम मिलेगा, डनलप के गद्दे मिलेंगे, सोना चांदी के कटोरे मिलेंगे, खाने के लिए 56 भोग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लक्ष्मी जी भी बैकुंठ में मिलेगी, पर जिसके चक्कर में मैं बैकुंठ जा रहा हूं वो मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल सकता, भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं मिलेंगे। किसी ने पूछा भगवान विष्णु से आप बैकुंठ में नहीं रहते? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, बस रात्रि को सोने आता हूं, बाकी के समय कहां रहते हो? तो कहा मैं पितृलोक में रहता हूं। पितृलोक में क्यों? तो भगवान विष्णु कहते हैं जब संसार के मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाला मानव जब भगवान की कथा सुनता है तो मैं जो कथा सुनने के लिए पंडाल में जाकर बैठता है, भगवान विष्णु कहते हैं उनके घर के पितरों के कंधे पर मैं हाथ रखकर कथा सुनता हूं, इसलिए मैं पितृलोक में रहता हूं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब, आपके घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हाथ। 1 बजे कथा चालू होती है और 4 बजे तक चलती है। 1 बजे से 4 बजे तक पितृलोक में भगवान विष्णु हम सब के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भजन गा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पुण्य कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं। ये हमारे घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। 3 घंटे आप कथा में रहते हो तो 3 घंटे मेरे नारायण
आपके पितरों के कंधे पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद। पितृ बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश। एक कथा आती है ना, एक रहनी नाम की एक बहन थी, उसका भाई था रहू। क्या नाम है? रहू। इस कथा को सुनना। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ये कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर दूसरे घर में भोजन करने आए हो और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हो, तो रहू और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहू की कथा। बहन का नाम है रहनी और भाई का नाम है रहू। बड़ी सुंदर कथा। भाई बहन की शादी हो गई, किसी कारणवश रहनी का पति चले गए, समाप्त हो गए। पर रहनी शिव भक्ति से दूर नहीं है, रहनी शंकर जी की आराधना में डूबी रहती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। और होना चाहिए महाराज। शिव भक्ति का स्मरण होते रहना चाहिए। रानी शिव भक्ति में लगी रहती। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ओ शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। जय हो। हरि बोल। सभी पंडाल, चाहे आसपास के ये 1 2 3 4 5 पंडाल लिए, और पीछे जो बड़े बड़े शेड लगे हुए 3 शेड 6 7 नंबर के जितने भी लगे, सभी पंडाल में दोनों हाथों से जय हो।
तेरी जटा में गंगा बहती है, तेरी जटा से 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 गंगा